आज 40 साल हो गए मेरे को इस मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए। बड़ा फलीभूत होता है पौधा वो हरि बाबा जी ने जो लगाया। अभी बहन जी भजन बोल रहे थे कि जब तक समाधि में मत्था टेकती हूँ तो क्या होता है, हरि बोल। वो आवाज जिन आपके अंतर कानों में गूंजे। कितना सत्संग आप लोग करते हैं, कभी आपके घर की दीवारें भी जब राधे राधे बोलेगी तो समझना आपका जीवन सार्थक। कहाँ है हम तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे कि हमारे नीचे उतर जाए राधा रानी का। वो अमृतमयी कथा, अमृतमयी रसपान जो हम लोगों को पिलाते हैं, कहीं अंदर यहाँ तक भी आ जाए तो मेरा ख्याल क्या से क्या हो सकता है। ऊपर ऊपर से ही हम गाते हैं, ऊपर से ही आनंद लेते हैं, सिर भी मारते हैं, भजन भी बोलते हैं, तालियां भी बजाते हैं, नाचते भी हैं, गाते हैं। जिस दिन अंदर से गा लोगे ना तो तुम आगे आगे होंगे और कन्हैया आपके। कबीरा जब निर्मल भयो, कबीरा जब मन निर्मल भयो, कैसे निर्मल मन बनाना है। सुबह नहा के बनेगा क्या? ज्यादा ब्यूटी पार्लर जाके बनेगा क्या? कोई क्रीमें लगा के पाउडर लगा के बनेगा क्या? नहीं, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर गंगा का सबसे स्वच्छ माना गया है। कई सालों से कईयों के घर में गंगा जल होगा, वैसे का वैसा ही नजर। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, बोले पाछे पाछे प्रभु फिरे कहकर कबीर। कहाँ जा रहे कबीर जी, मुझे भी साथ दे दो ना। कभी आपको भी ऐसा लगे कि मैं सड़क पे चल रही हूँ, पीछे आपको आवाज लगा रहे कन्हैया रुको, मैं भी तेरे साथ चल रहा। क्यों घबरा रही हूँ, क्यों डर रही हो? इतना आनंद बरसा है। थोड़ी साउंड की कमी रही, मैं इस बुलेटिन हर साल प्रधान जी लगवा देते हैं, पर इस बार लगवाया भी नहीं। पर अपने आगे से लिए उसको पता नहीं गुड्डू से इनकी क्या है गड़बड़, तो फ्री में लगाने को तैयार होता है। हरि मंदिर में तो लोग पैसे मांगते ही नहीं है, ऐसा दरबार। हरि भगवान जी का आशीर्वाद इतना मेरे ऊपर बरसा है। मैं कई बार कहती हूँ मत सोच तेरी शौहरत ने तुझे ऊंचा उठाया, मत सोच तेरी शौहरत ने तुझे ऊंचा उठाया है। पगली का अहंकार न कर लेना, तो उसका नाम लेती है। ध्यान देना माताओं, मैं अपनी बात करती हूँ। मत सोच तेरी शौहरत ने तुझे ऊंचा उठाया है। अरे पगली तो उसका नाम लेती थी, उसने परवीन से तुझे सिवा बात नहीं बनाया, किसी काम की नहीं थी। हम तो क्या था,
गली गली धक्के खा रहे थे। इन्हीं गलियों में ही माँ बाप के बिना पता नहीं किस तरह से पढ़ाइयाँ होगी, कैसे कहां से संन्यास हो गया। ये ठाकुर जी खुद नहीं आए तो कौन जाए। मन को मारने की कोशिश करो, इन झगड़ों के मेलों में ना पड़े रहो। ये मेरा मंदिर है, वो उसका मंदिर है, वो उसका गुरुद्वारा है, वो उसका मंदिर है। इन्हीं झंझटों में 70-80 साल गुजार लेते हैं हम लोग। करना कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं करते हम। मैं मेरी में ही ये झंझट खत्म होगा। किते मन अपने नूं भी मार लिया कर, पहला सोहणिया विचारां नूं विचार लिया, फिर दिल वाली फटी ते उतार लिया। काहे अपने च रोज दित्तियां मुहारियां, पर अंतःकरण विच कदे बोकरां ना मारियां। कदे अपना भी अंदर सवार लिया। कभी कभी वो भी टेलीफोन की तार बजने दिया करो, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना बोलो, होवे सच्चा प्यार क्यों ना दोस्त बोलो, क्यों ना मिले तार से तार। अगर मोबाइल का आप एक अंक भी गलत घुमा देते हो तो आवाज आती है, कृपया नंबर की जांच कर लें, कृपया नंबर की जांच कर लें, नंबर सही नहीं है, बात नहीं हो पाती। तो उसका नंबर भी ठीक घुमाने की कोशिश करो तो वो भी बोलेगा हाँ जी क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रहा है। नंबर ही ठीक नहीं हमारा, दुनिया का नंबर मिलाकर ठाकुर जी से बात करना चाहते। कीर्तन में आनंद आ रहा होता, थोड़ी सी बेल घंटी इतनी होती है, मोबाइल लेके बात कर देते, औरों का भी आनंद खराब कर देते, औरों का। ये डब्बी अगर वे देश विदेश में आपकी बातें करवा सकती है, मिनटों में अमेरिका पर अपने बेटे से बात कर लेते हो, तो ये डब्बी जो टेम्परेरी डब्बी है मोबाइल की, इससे आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। एक डब्बी आपके अंदर भी फिट है, कभी उसको भी घुमाने की कोशिश कीजिए, राधा रानी की भी आवाज आएगी, वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा, वही बोलेंगे, पूछेंगे आप, मगर वहां तक पहुंचना तभी तो भजन बोलते हैं ना, कन्हैया ले चल कौन सी परली पार है, जहाँ पे तारे मिलती हैं, जहाँ ठाकुर जी की आवाज आती है। मिले तार से तार बोलो क्यों ना मिले कन्हैया, वो भी सच्चा प्यार क्यों ना मिले। गली गली में एक संत आवाज दे रहे, आवाज देते जा रहे हैं, उठो जागो सोने वालों। आज 5 साल से शाम फेरियां हुई तो आपको पता ही है, सुबह सवेरे इतनी धुंध होती थी, बारिश भी कई बार होती थी, लोग ये सारी संगत हमारी छाते ले लेकर साथ चला करके का देना शायद दुर्गा में दे नहीं सकती, इतनी धुंध से रोड पड़नी, फिर भी वहां ठठ करते करते पहुंच जाते थे। वो भी आनंद था, ये भी आनंद है। मैं कभी सत्संग करवाने में तो दूसरी मत किया करो कि बच्चा हो जाए, कीर्तन करवाने और कहीं है वो थोड़े कम कर लो आप। संत बोल रही है हरि नाम ले लो, क्या मिलेगा? एक बार हाथ दोनों निकाल के दोनों हाथ ऊपर कर लो, ये ब्रोकन सारी खत्म हो जाती है, बीमारियां खत्म, तारीफ जाने में सारी थेरेपी होती है। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो, ओ हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। मुझे मानती है अभी मधुसूदन समाधि में मक्का देखो तो क्या हो जाती है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
एक ऐसे खेत में बगीचे में पहुंच गए। दूर से देखा इतना सुंदर बाग बगीचा है और इतनी सुंदर फल लगे हुए हैं। दिल खुश हो गया। जैसे आगे बढ़े, ध्यान देना बताओ, जैसे आगे बढ़े देखा सभी सुंदर सुंदर फलों में फूलों में एक पेड़ ऐसा लगा हुआ है जो बिल्कुल सूखा पड़ा, बिल्कुल सूखा पड़ा। संत सोच में पड़ गए, एक जैसी मिट्टी है इस खेत में, एक जैसा ही पानी लगता होगा ट्यूबवेल से, ये सूखा पड़ा है, बाकी सारे हरे पड़े, क्या कारण हो सकता है? संत बोले मुझे तो थोड़ा सा जाप करना था बैठकर। मन में सोचने लगे अगर मैंने हरे भरे पेड़ के नीचे बैठकर जाप किया तो सूखा पेड़ सोचेगा मैं गरीब हूं, मेरे नीचे इसलिए नहीं बैठे, मैं सूखा हूं इसलिए नहीं बैठे। संत जो पहुंच वाले होते हैं वो कहते हैं पत्ते का भी दिल दुखना नहीं चाहिए। मगर हम पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते रहते हैं, किस किस का दिल जोड़ते तोड़ते रहते हैं। बोले कहां बैठूं, ये सूखा पेड़ नाराज ना हो जाए, क्या करूं? बोले जय हरि भगवान की। बोले इसके नीचे बैठ जाता हूं, कोई बात नहीं। संतों ने विचार किया मुझे इसी के नीचे बैठना चाहिए, जो सूखा पेड़ है, कहीं इसका दिल टूट गया तो फिर जुड़ना मुश्किल है। वो जैसे नीचे बैठे पेड़ के, आंखें बंद करके बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाथ ऊपर करो ना, हरि बोल, हरि बोल। जब 2-4 बार हरि बोल कहा तो वो पेड़ अपने आप बड़ा बड़ा हो गया, उस पर भी फल फूल महकने लगे, इतना हरा भरा हो गया। पर संतों की आंखें बंद हैं, उनको कुछ नहीं पता कि हरा हो गया कि नहीं हो गया। उस खेत के मालिक जो थे वो अपने खेत में आए, दूर से उनकी पत्नी अपने पति को बोल रही है देखो वो पेड़ जो सूखा था सदियों से आज हरा भरा है। पति बोला पागल हो गई है, ये तो कई सालों से ऐसे सूखा पड़ा है, ये हरा कभी नहीं हो सकता। बोली चलो देखो मुझे लग रहा है। जैसे पास गए देखा, जद कोल पूजे ता देखिया के उथे संतां ने डेरे लाए हुए ने, जाके चरना च नमस्कार कीता, देखिया प्रभु नल नैन मिलाए हुए ने। नमस्कार कर रहे पर संतों को कोई होश नहीं, लेट लेट के नमस्कार करके जगाने की कोशिश की। जब वो होश में आए, अपनी मस्ती में आए तो आंखें खोली तो आशीर्वाद दिया। पत्नी बोली बाबा जी ये क्या चमत्कार कर दिया, आप तो बड़े चमत्कारी बाबा हैं, ये कैसे हरा भरा हो गया, तो सूखा पेड़ था। संत बोले अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, तो सूखा ही था, पर आंखें ऊपर की तो हरा भरा हो गया। बोले कमाल ये किसने कर दिया है? पति पत्नी बोले आपने तो किया है इसको हरा भरा।
आपकी कृपा से वो आप नीचे बैठी हैं। तो संत बोले माता जी मुझे क्षमा करना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। रोने लग पड़े हैं कि नहीं तूने ये क्या कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं। अगर कोई आजकल का संत होता तो बोलता मीडिया को बुलाओ, जल्दी सभी कैमरों को बुलाओ, अखबार वालों को बुलाओ और छपवा दो कि हम बैठे थे यहाँ खबरों। तो संत रोने लगे, मैंने कुछ नहीं किया, ये कैसे, हमने कुछ नहीं किया। की पत्नी का नाम था तारा। बोली महाराज एक बार हमारे घर भी चरणदार तो नन्हा सा छोटा सा बच्चा उठाया हुआ गोदी में, आओ घर हमारे। संत बोले जाओ देवी, बोले भोजन करो हमारे घर, बोले जाओ भोजन तैयार करो हम आते हैं। पति वहीं रह गए, पत्नी गई बच्चे को लिटा दिया और भोजन तैयार करने में। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। वो भोजन तैयार किया, चावल पूरी छोले सब कुछ बनाया। बोली संत के लोग थोड़ी आते हैं, कहा जाता है कि संत आए तो कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए। बोले खीर बनाती हूँ आज, दूध पड़ा है, दूध चूल्हे पर रख दिया, आग जला दी। छोटा सा बच्चा था, खेलते खेलते अग्नि के पास चला गया, उसको पता नहीं आग क्या होती है। वो जैसे आगे बढ़ता है क्या उसको पकड़ने के लिए, तो झुलस गया बच्चा, बच्चा झुलस गया। चीख की आवाज सुन के माता तो बाहर चावल चुग रही है। पड़ोसन बोली क्या आज कोई मेहमान आए, चावल बना रही हो? तारा बोली नहीं नहीं, आज मेरे घर मेहमान नहीं, मेरे भगवान आए। ऐसी आवाज मन से निकाली, बच्चा उसे झुलस रहा, चीख लगी। जैसे दौड़ी माँ बच्चे को निकाला, पर उसकी चोंचा कुछ नहीं, बस सांस बंद हो गई। बोली ऐसा मैंने शोर मचा दिया, अगर तो संत मेरे घर भोजन है नहीं करेंगे तो क्या करूं? उसको हिलाया डुलाया नहीं, बोला नहीं, हिला रोया नहीं, उसको पिछले कमरे में जाके लिटा दिया, ऊपर कंबल दे दिया। बोली जब भोजन कर देंगे बाद में उतार दूंगी। और फिर उन्हीं हाथों से खीर बनाने लगी। खीर बन गई, भोजन बन गया। भोजन बढ़िया संतानों साथियां, संदेशा भेज दिया अपने पति को, ले आओ महाराज जी को। भोजन बढ़िया संतानों साथियां दा, ओ देहांतियां सारे फरमाव देने, ओ बंदा किथे निका जिया बाल तेरा, ਅਸੀਂ ਤੇ पहले बाल ਨੂੰ भोग। जैसे माता ने बिठाया, आसन दिया, भोजन की थाली लगाने लगी। बोले माता जी वो बच्चा कहाँ है, हम तो पहले उसको भोग लगाएंगे, वही तो कन्हैया हमारा, वही तो बाल को पाले। आजकल के संत कहते बच्चों को बाहर निकालो, बच्चों को मोबाइल दे के चुप लगा के बिठा देते हैं और आप अंदर बैठो। आज वो सुनते भी नहीं है। संत बोले बच्चा कहाँ है? तो तारा झट से बोली के बड़ा शरारती मसा सुलाया उसने। महाराज बहुत शरारती है, महाराजों में जगावना नहीं, अगर जाग गया तो भोजन नहीं करने देगा, मैं नहीं जगाऊंगी उसको। तो संत बोले जे ओनु जगावना नहीं ते फिर ये सामी भोजन खावना, फिर ये सामी भोजन खावना, फिर ये सामी भोजन। बोले हम भी भोजन नहीं खाएंगे, माता जगा लो उसको पहले, हम तो पहले उसको भोग लगाएंगे। अब माँ का हृदय भर गया। बोली महाराज साढ़े को तो जागता नहीं है। बोली मैं जितना भी जगा लूं ना जागता नहीं है वो। बोले कहाँ सोया है माता, मुझे बता, मैं जगाता हूँ। संत उठे अपने आसन से, कमंडल चौदे के छिट्टा आवाज मारी, उठो के नहीं यार, उठो तो बाल।
कमंडल जो दे के छिट्टा आवाज मारी, ओ बच्चा अंग पिया हिलामदाए, कपड़ा चुकिया दे संताने देखिया है, बच्चा भूलिया चो मुस्कान। उठाया संतों ने गोदी में, माता तो क्या तुम्हें जाग नहीं रहा? ये ने जागा है, और गोदी में लेकर एक गिलास उसके मुंह में डाल रही है, एक अपने में डाल रही है। ये भक्ति है। ए फकीर लोग तो डांटे पीर होते हैं, लोग तो डांटे पीर होते हैं, लोग तो डांटे पीर होते हैं, वो बेटा सुनिया रब से वकील होते हैं, बेटा सुनिया रब से वकील होते हैं, वो एक वकील इसके बाद छोटी रोटी तो है। अब पंजाबी बाबा जब करते हैं लोग की भागवत करते तो पता चलता जेड़ा इतना निश्चरती पूरा का बोले बोले आवे ओ मुरादा पावे जाने के बाद जाने के बड़ा सुंदर लिखा बड़ा छोटी रोटी नहीं इसके बाद बहुत बस क्या कह सकते हैं के दिल से वो हरि भगवान की शरण में खड़े हो जाना एक बार सभी हाथ ऊपर करके और खड़े होकर बोलिए हरि बोल हरि बोल
हरि भगवान की जय। अरबाज की अनंतर की जय। ये पहली शाम तेरी थी और आप सबने पूरा आनंद लिया है। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।